गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लद्दाख की तैयारी आप लोग सब कर रहे हैं। लद्दाख का जो बेसिक सर्किट होता है और ज़ंस्कार का जो सर्किट होता है, जो बेसिक रूट प्लान है, उसके बारे में मैं 2 अलग अलग वीडियोस बना चुका हूं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे उमलिंगला पास और सो मोरिरी लेक जाने का जो सर्किट है। उमलिंगला पास आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है और सरप्राइजिंगली वहां जाना कुछ बाकी के जो दूसरे पास है जो उससे कम ऑल्टीट्यूड पे है, वहां जाना ज्यादा ईजी है क्योंकि बीआरओ ने बहुत ही बढ़िया ब्लैक टॉप रोड वहां तक बना दी है। सबसे पहले उमलिंगला पास तक हमें कैसे पहुंचना है इसके बारे में बात करते हैं। उमलिंगला पास पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना पड़ता है हानले। हानले एक तरीके से लॉन्चिंग पैड है उमलिंगला पास के लिए। अब हानले पहुंचने के 2 रास्ते हैं। अगर आपने बेसिक सर्किट किया है और पैनगोंग तक पहुंच गए हैं, मान लीजिए पैनगोंग में आप मान मेरक विलेज कहां पे है, तो वहां से एक सीधा रोड जाता है। ये है पहला रूट हानले पहुंचने का। मेरक से जो रोड निकलता है वो चुशुल और रोहंगो होते हुए सीधा हानले पहुंचता है। ये डिस्टेंस है टोटल 141 किलोमीटर का। ये जो रोड है ये बेसिकली पूरा का पूरा ऑफ रोडर है। फैसिलिटीज के नाम पे आपको सिर्फ चुशुल में एक छोटी सी ऐसी जगह मिलेगी जहां पे आपको मैगी, आमलेट, ये सब चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा ये पूरा का पूरा रास्ता सिक्लूडेड है, बिल्कुल चाइना के साथ जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे लगा हुआ है। और तो इसलिए आर्मी के इक्का दुक्का ट्रक्स आपको बीच में मिल जाएंगे, बट सिविलियंस आपको बहुत कम, मुश्किल से 1 या 2 ही मिलेंगे। यहाँ पे इस रास्ते के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता मार्ग नहीं होता, तो इसलिए अगर आप इस रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं तो एक चीज का ध्यान में रखिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है जो इलेक्ट्रिक पोल्स आपको रास्ते में दिखेंगे बस उनको ध्यान में रखिए और उनसे कहीं बहुत ज्यादा दूर तक मत जाइए। धीरे धीरे आप सीधा उस रास्ते पे चुशुल होते हुए हानले पहुंच जाएंगे। चुशुल को आप जब क्रॉस करेंगे उसके बाद एक रिजांगला वॉर मेमोरियल भी बीच में पड़ेगा। आर्मी ने एक बड़ा ही एक खूबसूरत सा वॉर मेमोरियल बनाया है और रिजांगला में जो इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच जो लड़ाई हुई थी, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में, और वहां पे एक छोटी सी पिक्चर भी दिखाई जाती है जिसमें रिजांगला की पूरी कहानी बताई जाती है, तो यहाँ पे ब्रेक जरूर लीजिए। उसके बाद एक तसागाला पास, एक हाई ऑल्टीट्यूड पास भी आता है और उसके बाद आ जाता है हानले। रास्ते में आपको थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग्स का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी हैचबैक गाड़ी में गया था, बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं हुई। मैं ये रूट तो मैंने आपको हानले पहुंचने का बताया मेरक से। दूसरा, अगर आप ले में हैं और ले से सीधा हानले पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग रूट है। ले से उपशी, उपशी से न्योमा, न्योमा से रोंगो, रोंगो से हानले। तो ये 254 किलोमीटर का रूट है, बट ये हाईवे चुशुल वाले हाईवे से अलग है। ये एक बहुत ही बिजी हाईवे है और ज्यादातर रोड उसमें बना हुआ है, तो यहाँ पे 254 किलोमीटर का डिस्टेंस आप आराम से 8 घंटे में क्लियर कर लोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप ले में हो या पैनगोंग में हो, आप इन दोनों में से कोई एक रास्ता चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उमलिंगला पास की। हानले से जब हम उमलिंगला की तरफ निकलते हैं तो उसके 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है निर्बुला टॉप होते हुए चिशुमले ब्रिज। यहाँ पे मैप में मैं सिर्फ चिशुलमे ब्रिज तक मार्क कर रहा हूँ। चिशुलमे ब्रिज से एक रास्ता राइट साइड निकलता है 20 किलोमीटर, जो कि मैप में मार्क नहीं है, जो आपको उमलिंगला पास ले जाता है। दूसरा जो रास्ता है वो है हानले से फोटिला टॉप होते हुए, जो कि 18,124 फीट की ऊंचाई पे है। हानले, फोटिला टॉप और चिशुमले ब्रिज। तो ये दोनों ही रास्ते हैं। आइडियली लोग करते ही हैं कि एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से वापस आते हैं। मैं पर्सनली निर्बुला टॉप साइड से गया था और फोटिला साइड से वापस आया था। दोनों ही डिस्टेंस, आने जाने का डिस्टेंस आपको 85 किलोमीटर एक साइड पड़ेगा। तो अपने लिए करीब 6 घंटे की विंडो बना के रखिए, 6 घंटे आपको लगेंगे। रोड कंडीशन की बात जहां तक है, निर्बुला टॉप वाला रोड ज्यादातर पूरा ऑफ रोडर है, लेकिन ऑफ रोडर एक अलग टाइप का। यहाँ पे ऑफ रोडिंग पत्थरों वाली ऑफ रोडिंग नहीं है, बहुत बढ़िया स्मूथ ऑफ रोडिंग होती है। तो आप अगर वो रोड ओपन है तो वहां से जरूर जाएं। और वापस जो फोटिला टॉप होते हुए रोड है, वहां पे जब मैं लास्ट टाइम आ रहा था तो बीआरओ ने ऑलमोस्ट 90% ब्लैक टॉप रोड बना दी थी, तो मेरे ख्याल से अब तक वो रोड पूरी बन चुकी है। मेरे को ऐसा भी सुनने में आया था कि निर्बुला टॉप रोड एक बार फोटिला वाली बन जाएगी तो निर्बुला टॉप वाली रोड अगले साल से बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट उसमें नहीं आया है। एक चीज का ध्यान में रखिए, यहाँ पे कहीं भी खाने पीने का आपको कोई फैसिलिटीज इन रूट नहीं मिलेंगी, तो आपके पास अपना खुद का खाने के लिए कुछ सामान होना चाहिए, या फिर न्योमा से जब आप निकले तो वहीं से पैक करा के निकले। तो आप उमलिंगला पहुंच गए, वापस हानले आ गए। अब आते हैं सो मोरिरी लेक की तरफ। हानले के बाद अगर आप सो मोरिरी लेक जाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता है हानले से न्योमा, न्योमा से माहे, ये वही लेक के रास्ते पे रहता है। उसके बाद माहे से लेफ्ट टर्न लेके आपको सुमदो जाना है और सुमदो से सो मोरिरी, ये 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो मोरिरी लेक पैनगोंग लेक जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बढ़िया खूबसूरत सी लेक है। रोड कंडीशन जहां तक बात है, माहे तक रोड कंडीशन ठीक है, उसके बाद आखिरी सो मोरिरी तक ऑफ रोडिंग है, बट इतनी कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रोड थोड़ी सूनी जरूर रहती। फैसिलिटीज के नाम पे आपको सिर्फ माहे तक, हानले से माहे तक खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। माहे से जैसे ही आप अंदर टर्न लोगे, वो पूरा ऑफ रोडर रास्ता है, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो मोरिरी लेक आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको काफी सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। अब सो मोरिरी लेक आपने एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद अगर आप सर्किट खत्म करके सीधा मनाली साइड निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस सुमदो आना पड़ेगा। सुमदो से एक रूट निकलता है जो सीधा ले मनाली रोड में कनेक्ट होता है और ये रोड आपको सीधा ले जाएगा जिस्पा तक, मनाली के पहले। तो अगर आप सो मोरिरी से मनाली जाते हैं, 313 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। आई थिंक ये 8 से 9 घंटे में ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है।
एक चीज का ध्यान में रखिए, अगर आप लेह से निकले हैं, आप नुब्रा गए हैं डिस्किट होते हुए, उसके बाद आप पैंगोंग गए हैं, फिर आप उमिंगला जाते हैं, फिर सो मोरिरी, फिर सीधा लेह मनाली रोड पकड़ के मनाली वापस आते हैं, तो ये पूरा 1000 किलोमीटर का चक्कर होता है और रास्ते में आपको कहीं फ्यूल पंप नहीं मिलेंगे। आखिरी जो आपको फुल पंप मिलेगा वो नुब्रा वैली में डिस्किट में मिलेगा। इसलिए बेटर ये है कि लेह से आप निकलें उसी वक्त अपने पास डीजल या पेट्रोल के 2 कैंस आप रख लें और जितनी आपकी नीड है, जितना आपकी गाड़ी माइलेज देती है, उसके अकॉर्डिंगली अपने पास स्टॉक रख लें। वैसे अगर बीच में आपका पेट्रोल या डीजल खत्म भी हो जाता है तो ज्यादातर जितने भी आपको छोटे छोटे गांव मिलते हैं वहां पे आपको पेट्रोल या डीजल ब्लैक में मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 50% ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो मोरिरी लेक और उमिंगला जाने के लिए आपको परमिट लेने पड़ते हैं। परमिट लेने का जो प्रोसेस है, मेरा पहला जो वीडियो था जिसमें लद्दाख का बेसिक सर्किट मैंने बताया था, मैंने उसमें बता दिया था, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। बेसिक लद्दाख का जो सर्किट है नुब्रा पैंगोंग, उसके अलावा ज़ंस्कार तक पहुंचने के लिए जो तीनों रास्ते हैं, लमायरू, कारगिल, दर्चा होते हुए, और उसके अलावा उमलिंगला पास, ये सारे ही मैं कवर कर चुका हूँ अपने 2021 और 2022 दोनों की सीरीज में टोटल मिला के। तो ये दोनों प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको ये वीडियो खत्म होते ही मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।